हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। यदि हमारे जीवन में प्रेम, उत्साह और नित नई नवीनता का भरपूर सम्मिश्रण रहे तो जीवन पवित्र हो जाता है, मंदिर बन जाता है, आनंद का घर बन जाता है। लेकिन निरंतर यदि क्लेश, विवाद और लड़ाई झगड़े का समावेश हो जाए तो यह जीवन बड़ा ही दुखमय हो जाता है। हम आज बात कर रहे हैं 7 जन्मों के पवित्र बंधन विवाह के टूटने की। विवाह का टूटना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तलाक का कोई भी पर्यायवाची शब्द हिंदी में अथवा संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए विवाह विच्छेद अथवा विवाह का टूटना ही कहा जा सकता है। किसी भी जातक के जीवन में यह दुखद घड़ी आती ही क्यों है? जब यह 7 जन्मों का पवित्र बंधन है तो फिर यह टूटता क्यों है? क्या कहते हैं सितारे इस समस्या के संदर्भ में? और यदि हमारी कुंडली में इसके टूटने का दुर्योग बना हुआ है तो इसको नियंत्रित करने का मार्ग क्या है? इन सारे विषयों पर आज मैं विधि पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको तलाक के, विवाह विच्छेद के, विवाह के टूटने के ज्योतिषीय कारणों का सविस्तार वर्णन करूंगा। साथ ही उदाहरण देकर मैं यह भी बतलाऊंगा कि जिन योगों की चर्चा मैंने की है उन योगों के कारण ऐसे किस महान हस्ती की कुंडली में विवाह विच्छेद का यह दुर्योग बना। मैं जानी मानी हस्तियां, सुपरिचित चेहरों की कुछ कुंडलियों का अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। साथ ही एक ऐसी कुंडली का अध्ययन मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा जिनकी कुंडली मेरे पास दूर देश 7 समंदर पार मॉरिशस से आई है। मॉरिशस की यह हमारी शिष्या का जन्म वर्ष 1989 का है। कोर्ट में इनका विवाह संबंधित मामला लंबित था और इन्होंने कल ही मुझे यह संदेश भेजा कि अगले महीने मैं तलाकशुदा हो जाऊंगी। तो उनकी कुंडली का भी अध्ययन मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि आखिर वे कौन से सितारे हैं जो इन्हें जीवन के इस घोर दुख के लिए विवश कर रहे हैं। केवल समस्या ही नहीं, समस्या का समाधान भी मैं आपको दूंगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तलाक के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि किसी भी जातक की कुंडली में विवाह का सुख किन ग्रहों के सुंदर संयोग से प्राप्त होता है। हमारी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता सुखद वैवाहिक जीवन को प्रदान करता है। कहते हैं शुक्रात सप्तम गो भार्या। शुक्र से जो सप्तम भाव होता है वह पति के लिए पत्नी का अथवा पत्नी के लिए पति का स्थान होता है। इसे शुभ होना चाहिए। और कुंडली का जो सप्तम भाव है उसे तो हाउस ऑफ स्पाउस कहते ही हैं। वह पति अथवा पत्नी का ही भाव है। तो सप्तम भाव की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। सप्तमेश शुभ भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा शुक्र से सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वह शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक के जीवन में सुखद वैवाहिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। ठीक इसके विपरीत यदि उलट स्थिति हो तो जीवन कष्टमय होता है, वैवाहिक सुख का अभाव होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाएगा। साथ ही सप्तम भाव अथवा अष्टम भाव में 7th या 8th हाउस में कोई भी पापक ग्रह बैठ जाएं या पापक ग्रह की युति हो या कोई दुर्योग बन रहा हो तो भी विवाह और वैवाहिक जीवन में विसंगतियां आती हैं। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में तलाक की भी स्थिति बन जाती है। वैसे तो सप्तम भाव पति अथवा पत्नी का है, लेकिन चौथे भाव और छठे भाव का परस्पर यदि इंटरचेंज होता है तो अनुभव में यह आया है कि यह तलाक की नौबत ले आता है। क्योंकि छठा भाव शत्रु का भाव है और चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, सौविध्य का भाव है, हमारे सौभाग्य का भाव है, बंधु बांधव का भाव है, दिल का भाव है, हृदय का भाव है।
तो जो हृदय से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका स्थान दिल में है, वो यदि छठे भाव में चले जाएं और छठे भाव का स्वामी ग्रह हमारे चतुर्थ भाव में आ जाए, हृदय के स्थान में आ जाए, तो भी रिश्तों का टूटना काफी हद तक संभव हो जाता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध यदि 7th हाउस से बन गया तो रिश्तों में खटास आनी ही आनी है। शनि, शुक्र, राहु और मंगल, इनका संबंध सप्तम भाव के साथ में जुड़ जाए, सप्तमेश के साथ में जुड़ जाए, या परस्पर इन ग्रहों की कहीं से भी युति हो जाए तो रिश्ते में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति की समझ विपरीत होने लगती है। परस्पर दोनों एक दूसरे के विपरीत सोचने लग जाते हैं और शक की बुनियाद पैदा होती है वहीं पर, और रिश्ता तार तार होने लग जाता है। एक ग्रह योग और बनता है शुक्र, शनि और मंगल के कारण। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र और शनि अथवा शनि और मंगल या शुक्र और मंगल की परस्पर युति हो, यानी शुक्र, शनि और मंगल, इन तीनों में से कोई भी दो ग्रह एक साथ हो जाएंगे तो पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के चरित्र के ऊपर आक्षेप करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। इसके कारण इनका जीवन समाज में हास्यास्पद बन जाता है और जीवन कष्टमय होता है, मामला मुकदमा की स्थिति बन जाती है। और यदि शनि मंगल की युति 7th हाउस में हो जाए, कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए, या शुक्र से 7वें भाव में मंगल और शनि की युति हो जाए, तो दोनों पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे के धुर विरोधी घोर शत्रु बन जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कुल 6 ग्रह योग, जिसके कारण जीवन वैवाहिक सुख का अभाव, परस्पर विरोध, लांछन, चारित्रिक विसंगति और तलाक तक की स्थिति आ जाती है। आइए मैं कुछ कुंडलियों का उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। यूं तो समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण आपको आसपास में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे जाने पहचाने चेहरों की कुंडली लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आपके सम्मुख ये कुंडली है बॉलीवुड की अदाकारा करिश्मा कपूर की। इनका विवाह वर्ष 2003 में संजय कपूर के साथ में हुआ और 13 वर्ष के बाद इनका तलाक हो गया। इनकी कुंडली के तरफ आप एक बार ध्यान आकर्षित करिए। करिश्मा कपूर का जन्म सिंह लग्न और धनु राशि के शुभ प्रभाव में हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिए करिश्मा कपूर की कुंडली पर। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु विद्यमान है। आपको याद होगा मैंने कार्यक्रम के आरंभ में यह बात की थी कि यदि चतुर्थ भाव यानी दिल का भाव, जो हृदय के प्रेम का जो भाव है, उसमें यदि पापक ग्रह की युति हो जाएगी तो यह तलाक की नौबत ले आएगा। करिश्मा कपूर की कुंडली में चतुर्थ भाव का राहु है। इतना ही नहीं, छठे भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी है शनि, जिसका एकादश भाव में सूर्य के साथ में परस्पर संयोग हुआ है। तो पति के भाव का स्वामी ग्रह शनि शत्रु के साथ, सूर्य के साथ लाभ के स्थान में जाकर के जुड़ गया। तो वैवाहिक जीवन का आरंभ ही विवादों से हुआ और उत्तरोत्तर जैसे तैसे समाज के दबाव के कारण भले ही रिश्ता एक लंबी अवधि तक चला, लेकिन अंतर प्रेम, दोनों के मध्य में प्रेम नहीं पनप सका, जिसका परिणाम हुआ वैवाहिक जीवन की 13 वर्ष की अवस्था होते होते दोनों का वैवाहिक संबंध अलग हो गया, दोनों तलाकशुदा हो गए। अगली कुंडली मैंने ली है अरबाज खान की। अरबाज खान का विवाह वर्ष 1998 में सिने अदाकारा मलाइका अरोड़ा के साथ में हुआ, जो भी वर्तमान में अपने फिटनेस और अर्जुन कपूर के साथ संबंधों के कारण बहुत ही सुर्खियों में रही हैं। मलाइका अरोड़ा का संबंध अरबाज खान के साथ वर्ष 1998 में हुआ और वर्ष 2017 में दोनों का संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। जरा आप अरबाज खान की कुंडली की तरफ एक बार ध्यान करिएगा। अरबाज खान का जन्म तुला लग्न और मिथुन राशि के शुभ प्रभाव में हुआ है। जब हम अरबाज खान के सप्तम भाव पर ध्यान डालते हैं
तो देखते हैं कि इनके सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वह है मंगल, और वह मंगल केतु के साथ लग्न में शुक्र के घर में विद्यमान है। मैंने कहा था शनि, शुक्र और मंगल, इन तीनों का संबंध किसी भी प्रकार से यदि बनता है तो यह वैवाहिक जीवन की विसंगति के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र के घर में मंगल तो बैठा ही बैठा, साथ ही मंगल के साथ में केतु भी बैठा, और मंगल और केतु दोनों सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि भी डाल रहे हैं। लग्न में मंगल के होने के कारण अरबाज खान पूर्ण मांगलिक भी हुए, साथ ही साथ सप्तम भाव में पत्नी के स्थान में राहु का बैठना निजी जीवन का सुख इनको ताउम्र नहीं मिलने दिया। यूं तो इनके संबंध की विपरीत परिणति विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही हो गई थी, लेकिन संतान की परवरिश को लेकर के दोनों आपस में मिलते जुलते रहे, अनुकूलता को बना करके रखा, बिगड़ते हुए आपसी सामंजस्य को बाहर नहीं आने देने का प्रयास किया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हुआ तो वर्ष 2017 में इन दोनों का भी तलाक हो गया। बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन का तो नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी बचपन की मित्र सुजैन खान के साथ में संबंध किया। वर्ष 2000 में इन्होंने विवाह किया अपनी बचपन के मित्र सुजैन के साथ, और वर्ष 2013 में इनका भी तलाक हो गया। आइए ऋतिक रोशन की कुंडली पर भी दृष्टिपात करते हैं। ऋतिक रोशन का जन्म वृश्चिक लग्न और कर्क राशि के शुभ प्रभाव में हुआ है। वैवाहिक संबंध की व्याख्या करने के लिए और तलाक के अनुभवों को साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त कुंडली मैं ऋतिक रोशन की मानता हूं। ऋतिक रोशन का लग्नेश छठे भाव में है। छठे भाव में लग्नेश स्वगृही होना यह संकेत करता है रिश्तों में प्रतिकूलता का। साथ ही इनके जो पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, वह अपने शत्रु के साथ में युति किया हुआ है पराक्रम के स्थान में बैठ करके, और वह बृहस्पति नीच का है। तो सप्तमेश शुक्र नीच के बृहस्पति के साथ पराक्रम के भाव में युति किया है, और यह संयोग बना शनि के घर में। याद होगा आपको, शनि का शुक्र के साथ, शनि का मंगल के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, युति हो जाए, या शुक्र के घर में शनि या शनि के घर में शुक्र बैठ जाए, तो इतना ही पर्याप्त है संबंधों की प्रतिकूलता के लिए, तलाक हो जाने के लिए। यहाँ पर तो तीन परिस्थितियां बन गई। लग्नेश छठे भाव में, सप्तमेश बृहस्पति यानी अपने शत्रु के साथ तृतीय भाव में, और सप्तमेश शुक्र शनि के घर में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद व्यक्ति का जीवन अनुकूल कहाँ रह पाएगा। ऋतिक रोशन के वैवाहिक जीवन की भी बहुत ही दुखद परिणति हुई। विवाह संबंध तो टूटा ही, तमाम आरोप प्रत्यारोप के कारण निजी जीवन सार्वजनिक होता चला गया, जिससे समाज में बहुत बड़ा अपयश भी प्राप्त हुआ है। अब आप जो स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं वह नवाब सैफ अली खान की है। मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र सैफ अली खान अपने से 12 वर्ष अधिक उम्र की महिला अमृता सिंह के साथ विवाह किए। जब ये 20 वर्ष के थे तो अमृता सिंह की अवस्था 32 वर्ष की थी, और यह बेमेल जोड़ी की शादी 1991 में संपादित हुई, और वर्ष 2004 में इनका भी तलाक हो गया। इनकी 2 संतानें, एक संतान तो बहुत ही चर्चित हैं, सारा अली खान, जिन्हें आप जानते भी होंगे। इनकी 2 संतानें हैं, और वर्तमान में ये बॉलीवुड की सिने अदाकारा करिश्मा कपूर की बहन करीना कपूर के साथ अपनी दूसरी शादी रचा चुके हैं। जरा आप सैफ अली खान की कुंडली पर ध्यान डालिए और मेरे साथ इस विमर्श के सहभागी बनिए कि कौन से ऐसे ग्रह योग हैं कि अपने से 12 वर्ष से अधिक उम्र की स्त्री के साथ विवाह करवाया, और फिर अपने से बहुत ही छोटे उम्र की स्त्री के साथ पुनर्विवाह में ले आया। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। सैफ अली खान की कुंडली में जो भी अनुकूलता और प्रतिकूलता है वह बृहस्पति और शुक्र के साथ में है। शुक्रात सप्तम गो भार्या का यदि हम विचार करें तो शुक्र से 7वां जो है इनकी कुंडली में
मीन है, मीन का स्वामी है बृहस्पति जो कि पंचम भाव में बैठा है, और वो बृहस्पति सप्तम भाव का भी स्वामी है। यानी शुक्र से सप्तम भी बृहस्पति है और लग्न से सप्तम भी बृहस्पति है। तो यह बृहस्पति कहीं ना कहीं राजयोग कारक है, मनोवांछित फलदायक है, अनुकूलता को बढ़ा रहा है। लेकिन यह बृहस्पति अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तुला का बृहस्पति है। बृहस्पति का केंद्र और त्रिकोण का परस्पर संबंध होने के कारण, राजयोग होने के कारण करीना कपूर से विवाह हुआ, और उसी बृहस्पति के शुक्र के घर में होने के कारण, तुला का बृहस्पति होने के कारण इनके जीवन में बड़ी स्त्री की भी प्राप्ति हुई। साथ ही साथ में इनके जीवन में तलाक जैसे दंश का यदि हम विचार करते हैं तो उसका कारण है मंगल। मिथुन लग्न में जन्मे सैफ अली खान की कुंडली में कर्क का मंगल सूर्य के साथ युति कर रहा है, और वह भी धन भाव में। तो ये सूर्य और मंगल की परस्पर युति इनके जीवन में हार्दिक कष्ट, हृदय के अत्यंत गहराई से प्राप्त कष्ट की अभिव्यक्ति कराता रहेगा। और यह मंगल छठे भाव का स्वामी भी है। कहीं न कहीं विवाह और वैवाहिक जीवन की अनुकूलता के लिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि चतुर्थ और छठे भाव की अनुकूलता होनी चाहिए, चतुर्थ और छठे भाव का इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, छठे भाव के स्वामी का शुभ भावगत नहीं होना चाहिए। तो छठे भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर के दूसरे भाव में बैठा, सूर्य के साथ में बैठा, जो कि इनको बहुत ही मर्माहत करता रहा और इनको तलाक जैसे कष्ट का अनुभव कराता रहा। तो मित्रों, ये तो बात रही चमकते हुए सितारों की। अब मैं बात कर रहा हूं अपनी एक शिष्या की, जो कि मॉरिशस में रहती हैं। इनका जन्म वर्ष 1989 में मॉरिशस के पाम्पलेमूस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही अल्पकाल का रहा, बड़े ही कम समय का रहा। इन्होंने प्रेम विवाह किया और इनके जीवन की अनुकूलता बहुत ही जल्द बिगड़ती चली गई। इनके यदि वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन करें तो जीवन में सुख, सौहार्द, प्रेम और अपनापन का सर्वथा अभाव रहा। इनको अपने जीवन में सर्वाधिक मामला मुकदमा और एकाकी जीवन ही जीने का अवसर मिला है। वृश्चिक लग्न और मेष राशि में जन्म लिए हुए इस कन्या की कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। इनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ कि बस अगले ही महीने मेरा तलाक हो जाएगा। गुरुजी, मेरा अगला निर्णय क्या होना चाहिए? आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली में सर्वप्रथम आप विचार करिए। इनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। वृश्चिक लग्न का स्वामी है मंगल, और वह मंगल नीच का है। इतना ही नहीं, वह शुक्र के साथ में युति भी किया हुआ है। कुंडली में जहां 4 लिखा हुआ देख रहे हैं ना आप, वहां पर मंगल और शुक्र साथ में हैं। मैंने बताया आपको कि शनि, मंगल और शुक्र, इन तीनों में से कोई भी 2 ग्रह एक साथ यदि किसी भी भाव में बैठ जाएंगे, किसी भी नंबर में बैठेंगे, तो विवाह और वैवाहिक जीवन दुखमय होगा, कष्टमय होगा, तलाक होना सुनिश्चित है। तो इनकी कुंडली में नवम भाव में 4 नंबर में मंगल और शुक्र बैठ गया। 4 नंबर यानी कर्क का मंगल नीच का होता है। तो नीच का मंगल, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक तो मंगल खुद ही नीच का था, दूसरा वह शुक्र के साथ युति कर लिया। तो मंगल और शुक्र की परस्पर युति इनके जीवन में वैवाहिक सुख के अभाव को व्यक्त किया और साथ ही तलाक सुनिश्चित करा दिया। आइए आपको इस कुंडली के वैवाहिक जीवन संबंधित दूसरे पहलू को बताते हैं। मैंने बताया आपको कि कुंडली में विवाह और वैवाहिक सुख को प्रदान करने वाले 2 ग्रह हैं, एक बृहस्पति और दूसरे शुक्र। क्योंकि शुक्र से सप्तम भाव का भी विचार विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। तो आपकी कुंडली में जरा आप बृहस्पति का अध्ययन करिए, गुरु का अध्ययन करिए। कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये जहां 2 नंबर लिखा है, यह इनका हाउस ऑफ स्पाउस है, पति का भाव है।
और 2 का मतलब होता है वृष। वृष का स्वामी है शुक्र। तो शुक्र के घर में कौन सा ग्रह बैठा? गुरु यानी बृहस्पति। तो शुक्र और बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो शुक्र के घर में बृहस्पति का संयोग वैवाहिक जीवन के लिए घोर कष्टकारी हुआ आपकी कुंडली में। और अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु इनकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, यानी हृदय के भाव में बैठा है। कुंडली का जो हृदय स्थान है, जो हर्ट है, जो दिल है, जिसमें प्रेम बसता है, वहां बैठा हुआ है राहु, और राहु की महादशा चल रही है। अगली बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा मई 2022 से चल रही है, जो कि दिसंबर 2024 तक चलेगी। हृदय के स्थान में बैठा हुआ है राहु और सप्तम भाव में बैठा हुआ है बुध, तो दिल तो टूटेगा ही। राहु की महादशा में बुध की ये जो अंतरदशा लगभग 2 वर्ष की अवधि को लेकर के 2.5 वर्ष की अवधि का जो भी रहा है, यह 2.5 वर्ष की अवधि इनके लिए बहुत ही तलवार की धार पर चलने वाली अवधि रही है संबंधों को लेकर के। केवल ऐसी स्थिति में विवाह और वैवाहिक जीवन ही नहीं, अपने घर परिवार के लोग, अपने निजी संबंधी, अपने हृदय प्रिय मित्र, बड़े ही फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड इस अवधि में धोखा दे देते हैं, जो अवधि राहु और बुध की अभी इनकी चल रही है। तो ऐसी अवधि में अगले ही महीने इनका तलाक हो जाने वाला है। तो दर्शकों, ये तो बात रही कि हो जाता है तलाक इन ग्रह योगों के कारण। क्या है उपचार? क्या करें कि जीवन में ऐसी विसंगति आए ही ना? जब आपकी कुंडली में विवाह के विच्छेद का योग बना हुआ हो, तलाक का योग बना हुआ हो, डाइवोर्स का योग बना हुआ हो, तो योग्य ज्योतिषी से अपने कुंडली का अध्ययन करवाइए और बिना कुछ सोचे समझे बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन 3 ग्रहों का उपचार कर लीजिए। बृहस्पति के वैदिक मंत्र से पीपल की लकड़ी को घी में डुबा करके आहुति दीजिए। ओम बृहस्पति यति अदर्यो करके वैदिक मंत्र होता है बृहस्पति का। इस मंत्र को बोलिए, पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में पीपल की लकड़ी से आहुति दीजिए। इससे बृहस्पति की अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि कुंडली में बृहस्पति की अनुकूलता सिद्ध होने की बात लगती है और बृहस्पति कहीं से आपके लिए सार्थक साबित होने वाले हों, तो इस बात की पुष्टि योग्य ज्योतिषी से करा करके दाहिने हाथ की तर्जनी में यानी इंडेक्स फिंगर में शुद्ध पुखराज धारण करिए। मंगल की अनुकूलता के लिए मंगलवार का व्रत करिए। नव दुर्गा में छठी देवी कात्यायनी का व्रत करिए। इससे आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा। और यदि ज्योतिषीय परामर्श आपको मूंगा पहनने का दिया जाए तो दाहिने हाथ की अनामिका में यानी रिंग फिंगर में, लिटिल फिंगर के बगल वाली उंगली में शुद्ध मूंगा सोने में धारण कर लीजिए। यह आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तीसरा उपचार आप कर सकते हैं शुक्र का। यदि आपकी कुंडली में समस्या शुक्र, मंगल अथवा शनि के कारण आ रही है तो शुक्र का उपचार आपके लिए कारगर साबित होगा। आप शुक्र के उपचार के लिए ओम शुम शुक्राय नमः अथवा शुक्र के वैदिक मंत्र को बोल करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में गूलर की लकड़ी घी में डुबा करके आहुति देने से आपके जीवन में प्राप्त विवाह विच्छेद आदि का दुर्योग नष्ट हो जाएगा। आशा करता हूं यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और जो ग्रह योग मैंने आपको बताए हैं उन ग्रह योगों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दर्शकों, मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। यदि ज्योतिष, अध्यात्म, सामुद्रिक शास्त्र, अंक विज्ञान में यदि आपकी अभिरुचि है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।